अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ खट्टा चटखारेदार और बहुत ही मज़ेदार आम का अचार। वैसे तो हमारी रिवायत है कि हर तरह का अचार खाने में जायका और मसाला बढ़ाने के लिए खाया जाता है। अचार को दाल चावल, दाल रोटी और इसके अलावा पराठों और सुबह नाश्ते में बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही आसान तरकीब आज मैं आपको सिखा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से अचार बनाकर आप इसे महीनों तक रूम टेम्परेचर पर महफूज कर सकती हैं। अगर आप अचार की शौकीन हैं तो यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए चाहिए कच्चे आम 2 किलो, नमक और हल्दी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आम को मैंने तकरीबन 4-4 टुकड़ों में काट लिया है और आपने भी बिल्कुल इसी तरह इनको छीले बगैर काट लेना है। फिर कटे आमों के ऊपर डालना है नमक और साथ में हल्दी। फिर इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आम के तमाम टुकड़ों पे मैं लगा लूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि तमाम आम के टुकड़ों पर नमक और हल्दी अच्छी तरह से लग चुका है। अब मसाला लगे आम के टुकड़ों को मैं डाल रही हूँ मिट्टी की हांडी में। अब मैं तकरीबन 2 दिन के लिए हांडी को ढककर रख दूंगी ताकि आम के तमाम टुकड़े अच्छी तरह नरम हो जाएं। जी 2 दिन तक रखने के बाद हो गए हैं आम के तमाम टुकड़े नरम और आप देख रहे हैं, आपको देखकर भी पता चल रहा होगा क्योंकि ये पहले की तरह फ्रेश नहीं है बिल्कुल। और साथ में इन आमों से नमक लगाने की वजह से पानी भी निकल आया है। तो आम के इन टुकड़ों को मैं निकाल कर धूप में खुश्क कर लूँगी और साथ में इस पानी को भी मैं छान के निकाल लूँगी। आम के टुकड़ों को चंद घंटे धूप में सुखाकर इनका पानी खुश्क कर लिया है। अचार का मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं नमक, राई दाना, मेथी दाना, अजवाइन, हल्दी, पीसी सुर्ख मिर्च, कलौंजी, सौंफ और साबुत धनिया। अचार मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पैन में सौंफ और साबुत धनिया डालकर इनको भून लूँगी।
फिर इनको हल्का सा भून कर कुछ देर ठंडा कर लूँगी। फिर सौंफ और धनिया को हल्का सा कूट कर इनको बाकी तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। ये नमक लगे आमों का पानी है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर लिया है। फिर इसी पानी में तमाम मसालों को डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। अचार का मसाला तैयार है और इसमें मैंने डाल दिए आम के टुकड़े। अब इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी ताकि हर टुकड़े पर मसाला लग जाए। अब मसाला लगे इन टुकड़ों को मैं दोबारा से डाल दूंगी मिट्टी की हांडी में। अब हांडी को मैं दोबारा से बंद करके 1 दिन के लिए रख दूंगी। जी तो मसाला आम के तमाम टुकड़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अचार में डालने के लिए सरसों के तेल को पकाकर फिर इसको कुछ देर ठंडा करना है और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको मसाला लगे आमों पर डालकर इनको ढक के रख देना है कुछ दिन के लिए, लेकिन साथ साथ धूप भी लगाती रहनी है। जी व्यूअर्स, अचार में तेल डालने वाले क्लिप्स डिलीट हो चुके थे जिसकी वजह से वो आपको क्लिप्स नहीं दिखा सकी, लेकिन जो आपको तरीका बताया है उसी तरह से आपने तेल को अचार में शामिल करना है। आम का अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि आम के तमाम टुकड़े और मसाला तेल में डूबे हुए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से घर पर आम का अचार बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सिंपल पाकिस्तानी कुइज़ीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।